गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों हम पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मेरे प्यारे स्कूलों, ये जो चैप्टर 9 है, यह चैप्टर 9 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, सॉरी, है ना। यह चैप्टर बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी चैप्टर से हमारे 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके हर एक व्यंजक बहुत ही मोस्ट होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का व्यंजक क्या है हमारा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेरे पैरस गुलो, तो पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2। मेरे पैरस गुलो, यह क्वेश्चन अवतल दर्पण में भी यही सेम है और उत्तल दर्पण में भी यही सेम है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध स्थापित कीजिए, है ना, ऐसा जैसा लिखा हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2। और इसी प्रकार पूछ लेगा उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2। मतलब दोनों का जो आंसर आएगा यही आएगा, F बराबर R/2। मतलब दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। फर्क इतना रहेगा कि सिर्फ अवतल दर्पण पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण पूछ रहा है। बाकी विधि वही है, लेकिन जो डिफरेंट मारेगा वो मारेगा हमारा क्या, डायग्राम। डायग्राम से पहचान होती है कि यह अवतल दर्पण का व्यंजक सिद्ध कर रहा है कि उत्तल दर्पण का। तो आप लोगों से डायग्राम बनाते आना चाहिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से। आप लोग को इस चीज को समझना है कि उत्तल का डायग्राम कैसे बन रहा है और अवतल का डायग्राम कैसे बन रहा है। तो अभी हम कर रहे हैं अवतल दर्पण, है ना। अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2। ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछा जाता है, जो 4 नंबर में पूछा जाता है ना। पहले के पैटर्न में क्या था कि यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है, तो यह क्वेश्चन अब 4 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इस व्यंजक की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे स्कूल, किसकी बात कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में कोई वस्तु नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, डायरेक्टली एक फोकस आएगा। चलिए तो पहले हम अवतल दर्पण को बना लेते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, है ना, जिसका क्या होता है, भाग धंसा हुआ होता है। जैसा कि हमने ये बनाया अवतल दर्पण, है ना। पीछे का जो भाग कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कलाई। क्या, ये पीछे का भाग क्या कहलाता है, कलाई। तो माना कि एम, बीच में पी होगा, M/P/N, ये क्या होता है, अवतल दर्पण। माना कि M/P/N एक अवतल दर्पण है, जहां पर क्या, जहां पर P ध्रुव है और एक मिनट थोड़ा सा यहां बना देते हैं, जहां पर P ध्रुव है और क्या है, F फोकस है। क्या है, F फोकस है और C क्या है, C वक्रता केंद्र है। माना कि M/P/N क्या है, एक हमारा अवतल दर्पण है, जहां पर P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। और ये क्या है, मुख अक्ष। ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है क्या है, मुख अक्ष का है। तो मुख अक्ष के समांतर एक और प्रकाश किरण आपतित होती है, ये देख रहे हैं आप लोग जो मैं बना रहा हूं। तो मुख अक्ष के समांतर एक और प्रकाश किरण आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद कहां से जाती है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। कहां से होकर जाती है, परावर्तन के बाद। ये जो डायरेक्शन दिख रहा है तीर के चिन्ह, परावर्तन के बाद कहां से जाती है, फोकस से होकर के जाती है। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। और बी और सी को हमने मिलाया, है ना। तो ये वाली हमारा होगा एक ए और बी, एक और प्रकाश किरण होती है ना, जिसको हमने बी को सी से मिला देते हैं। बी को सी से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हम पाते हैं यहाँ पर दो कोण बनते हैं। एक कोण ये वाला बनेगा, दूसरा कोण ये वाला बनेगा। तो ये वाला यहाँ पर आई, सॉरी यहाँ पर आर, यहाँ पर आई बनेगा, और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर आई बनता है। कोई दिक्कत पे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पे रसगुल्लो, अगर आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से यह चीज़ समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत पे रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं। एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ तो आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, माना कि
पी एन एक अवतल दर्पण है जहां पर पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है ना। और ये जो लाइन खींची गई ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक और प्रकाश किरण ए और बी आपतित होती है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है ना। बी और सी को हमने मिला दिया, बी और सी को हमने ये डैश डैश किरण जुड़ा दिख रही है आप लोग को, ये डैश डैश है ना। तो क्या है, बी और सी को हमने मिलाया क्योंकि हमें कोण ए बी सी और सी बी एफ, हमें दो कोण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बी को सी से मिलाया। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे क्या थ्योरम। मैं थ्योरम को आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में लिख करके दूंगा, है ना। यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, इसलिए हमको इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, हमें समय को बचाना है। चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। जब हमने क्या किया, बी को सी से मिला दिया तो हमें क्या होते हैं, दो कोण प्राप्त होते हैं। एक तो कोण प्राप्त होता है परावर्तन के नियम से, कौन सा कोण बनेगा, ए बी सी। ये किससे बनेगा, हमारा परावर्तन कोण से, क्योंकि एक प्रकाश किरण ए बी आपतित हुई जो परावर्तन के बाद कहां से गई, फोकस होकर गई। तो ए बी सी कोण बना जहां पर कोण क्या बनेगा, सी बी एफ। चलिए कैसे आप लोग को लिख के समझाएंगे तो आप लोग को और भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कोण क्या बनता है, ए बी सी, ए बी सी, ये है ए बी सी बराबर किसके बराबर होता है, ये कोण परावर्तन के नियम के बराबर। परावर्तन का नियम कौन सा है, ए बी एफ, है ना। तो ए बी एफ नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सी बी एफ, तब कहीं जाके हमारा आएगा परावर्तन के नियम से। तो सी बी एफ, क्योंकि परावर्तन का नियम ये वाली लाइन है ना, परिवर्तित होकर तो ये वाली किरण आई है, तो परिवर्तन का नियम कौन सा आएगा, सी बी एफ, क्योंकि हमने बी और सी को मिला के लंब बनाया था तो दो कोण बने थे, आई और आर कोण बना था, यही तो बना था। पहला क्या बना था, पहला बना ए बी सी और इसी के बराबर किसके बराबर होता है, जो सी बी एफ के बराबर होता है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1 और परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से। कोई दिक्कत। अब एक और कोण हमारा देखते हैं, तो पहला तो यही रहेगा ए बी सी, है ना, ये सामने तो ये वाला यही रहेगा ए बी सी बराबर। अब ये कोण उल्टा कर देंगे, अभी तक हमने क्या बोला यहाँ पर सी बी एफ लिया था, अब क्या कर देंगे कि बी सी एफ, क्या बोलेंगे, बी सी एफ, बस लिखने का तरीका चेंज कर देंगे, क्या लिखने का तरीका। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी एफ और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 और ये होता है हमारा कौन सा, एकांतर कोण। कौन सा होता है, ये होता है हमारा एकांतर कोण। आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोग यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, अन्यथा आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो अब देखते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, ये गया ये और ये, तो बोलेंगे त्रिभुज बी सी एफ है ना, क्या बोलेंगे, त्रिभुज बी सी एफ में। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ में समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहां पर कौन कौन से कोण बना, सी बी एफ, पहले उठाएंगे किसका, कोण सी बी एफ बराबर, दूसरा एकांतर कोण बना बी सी एफ, क्या बना, कोण बी सी एफ। अब क्या करेंगे मेरे रसगुल्लो, जो कोण बना है हमारा, कौन सा कोण, उस कोण को क्या करते हैं हम हटा देते हैं, मतलब बीच वाले भाग को हटा देंगे। इसका बी जो कोण बना, इसका सी कोण बना, इसको हटा देंगे। तो बी को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सी एफ बनेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सी एफ बचेगा बराबर। यहाँ पर सी को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी एफ, क्या बचेगा, बी एफ, यहाँ होगा बी एफ। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। लेकिन क्या बोलेंगे, लेकिन यदि द्वारक छोटा हो तो, द्वारक क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा द्वारक कहलाती है, जिस चीज को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया है। तो यहां पर हम द्वारक मान रहे हैं किसको,
किसको, ये जो बी एफ है, तो बी एफ यदि छोटा हो, यदि बी एफ का मान छोटा हो तो हम बी एफ की जगह पर क्या ले लेते हैं, पी एफ ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पी एफ को ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, यदि द्वारा छोटा हो तो द्वारा का हमने मान लिया पी एफ, सॉरी बी एफ को। तो यदि बी एफ छोटा हो तो बी एफ के बराबर क्या होता है, पी एफ होता है। तो पी एफ को हमने यहाँ पर ले लिया। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में बी एफ का मान रखने पर, क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में बी एफ का मान रखने पर, समीकरण 3 में बी एफ का मान रखने पर। कोई दिक्कत मेरे पैर से गुल्लो, कोई भी दिक्कत आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। तो चलिए मान रख देते हैं। तो ये हुआ हमारा सी एफ, सॉरी बी एफ, ये जो ये वाला समीकरण 3 है, तो सी एफ है, तो सी एफ बराबर बी एफ का मान क्या है, पी एफ है। पी एफ इसको बता देंगे लगभग में, किसमें, लगभग, और देते हैं इसको समीकरण नंबर 4, लगभग में बताएंगे। क्यों, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ है ओके। चलिए कोई दिक्कत मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये एक पक्ष ये, समीकरण 4 दोनों पक्षों में पी एफ को क्या करना, जोड़ने पर। तो यहां पर बोलेंगे समीकरण 4 के दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ने पर। चलिए जोड़ देते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, एक को हमने ऐड किया, बराबर पी एफ पहले से है यहाँ पर, तो पी एफ प्लस पी एफ। कोई दिक्कत मेरे पास, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एफ नहीं सॉरी सी एफ पी एफ, थोड़ा सा एक डायग्राम में आप लोग को समझा देता हूँ यहाँ पर, है ना। ये हमारा बिंदु में ही मिला था, ये हो गया हमारा ध्रुव हो जाता है, ये फोकस हो जाती है, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है ना। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं सी एफ है, ये सी एफ है, और पी एफ है, तो ये पी एफ है, आप लोग को दिखाई दे रहा है डायग्राम में, दोनों है। तो अगर सी एफ पी एफ दोनों को अगर ऐड कर दें, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, हमारा पी सी बन जाएगा। क्या, पी सी किनारे किनारे के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पी सी बन जाएगा। यस, तो पी सी हमारा बन जाएगा, पी सी बराबर पी एफ आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो ये बन जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2pf हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2pf। कोई दिक्कत मेरे पैर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चीज आप लोग को और दिखा देते हैं कि क्या होता है, इसके बीच की दूरी हमने दर्शाया नहीं है ना। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है मेरे पैर, स्मॉल एफ होती है। और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी होती है, वह क्या होती है, कैपिटल आर होती है। क्या होती है, वह कैपिटल आर होती है। तो पी और सी, तो पी और सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर, और पी और एफ की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ। कोई दिक्कत पैर से लो। चलिए तो चलते हैं अपने रफ कार के ऊपर। चलिए तो P और C के बीच की दूरी क्या है, हमारी R है, बराबर यहाँ पर 2 है, तो 2 पी एफ की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल एफ। कोई दिक्कत पैर से लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 को बराबर इस पर लेके आएंगे तो भाग में आएगा, तो R के बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ F। तो F को कर देंगे इस पर, F बराबर R/2। कोई दिक्कत पैर से लो, यही हमारा हो गया आंसर, दैट प्रूव्ड, THATPROVED, दैट प्रूव्ड। कोई दिक्कत मेरे पैर से गुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे स्पष्ट होता है कि क्या बोलेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि फोकस दूरी का मान वक्रता केंद्र के दूरी के अधिक के बराबर होता है। कोई दिक्कत पैर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बस अवतल दर्पण का भी आंसर यही है और उत्तल दर्पण का भी आंसर यही आएगा। आप लोग को ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ किसको, डायग्राम को। ये डायग्राम चेंज रहेगा बस, बाकी हर एक चीज सेम टू सेम आप लोग को मिलने वाली है। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लोग डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाइए और बहुत ध्यान से बनाइएगा। और ये रहा हमारा इसका थ्योरम, तो थ्योरम को भी आप लोग बहुत ध्यान से लिखिए। चलिए आप लोग थ्योरम को प्रॉपर तरीके से लिखिए, वीडियो को रोकिए या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। थोड़ा सा लाइट हमारी आती है जाती है, डिम तेज होती है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, है ना। ये रहा हमारा परावर्तन के नियम से, यदि द्वारक छोटा हो तो आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। बी
एफ बराबर पी एफ, यहीं तक आप लोग लिख लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर, या तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। चलिए पहुंच चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। समीकरण 3 में बी एफ का मान रखने पर, तो हमने बी एफ का मान रख दिया, क्या होता है बी एफ का मान हमने पी एफ रख दिया है, और इसको दिए समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 के दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ने पर, तो हमने जोड़ दिया, इसका हमने मान पी से निकाल दिया, इसको जोड़ दिया तो 2 पी एफ हो गया, है ना। पी सी का बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है, पी एफ के बीच की दूरी स्मॉल एफ होती है ना। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद ये रहा हमारा आंसर, थोड़ा सा 1 मिनट नीचे, है ना। यहाँ से आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा कि R2 को बराबर इस पर लेकर भाग में आया, बच्चा F, इसको इस पक्ष इधर, इसको इधर कर दिया हमने। ये दैट प्रूव, यही इससे स्पष्ट होता है कि फोकस दूरी का मान वक्रता केंद्र की दूरी के अधिक के बराबर होता है। मेरे प्यारे स्कूल, अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं आप लोग को मिलूंगा एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।